Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 3 for class 7th of science. Unit है 11 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. टॉपिक बेटा आज का है हमारा, पेज ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 140. हाउ थिंग्स गेट इन एंड आउट ऑफ द ब्लड. कि मटेरियल्स कैसे ब्लड के अंदर आते हैं और ब्लड से बाहर निकलते हैं. ये ब्लड वेसल्स हैं, आपको दिखाई गई है बड़ी करके. द वॉल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल. स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं. बहुत बारीक होती हैं, 1 सेल थिक होती हैं. स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स कैपिलरीज जिनको कहेंगे. आर वेरी थिन विथ टाइनी होल्स इन दैम. और बहुत छोटे सुराख होते हैं. अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड होता है, लीक्स आउट. इसमें से टिश्यू फ्लूइड है वो लीक आउट हो जाता है. टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर होता है एंड इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द वाटर इन द ब्लड प्लाज्मा एंड द वाटर इन द सेल साइटोप्लाज्म के दरमियान ये लिंक बनाते हैं. ये देखें ब्लड कैपिलरी हमें दिखाई हुई है बड़ी करके, और इसमें ये जो है शो किया है, ये इसमें क्या है, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वेस्ट है फ्रॉम बॉडी सेल इनटू द प्लाज्मा में जा रहे हैं. और ये है बॉडी सेल्स हैं, और ये आपको जो दिखाया हुआ है ये है फूड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू बॉडी सेल्स में जाएगा. ये रेड ब्लड सेल्स हैं. और ये इसमें क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन है फ्रॉम रेड ब्लड सेल टू बॉडी सेल्स में पहुंचती है. अब बेटा पेज 141 है, अपनी बुक का ओपन करें. ऑक्सीजन एंड फूड इन द टिश्यू फ्लूइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल. ऑक्सीजन और फूड जो वो हर सेल को मिल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है सेल में. वेस्ट और सेल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वापस ब्लड में आ जाता है. एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया डिफ्यूज इन द अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाएंगे. ये मीट है, देखें टिश्यू फ्लूइड इज मेनली वाटर है. दिस इज वाई फ्रेश मीट लुक एंड फील वेट. गीला हमें फील होता है वो टिश्यू फ्लूइड की वजह से. ये बेटा सेल्फ असेसमेंट है. व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड, ये भी है, ये आपने खुद करनी है. ठीक है, इसके 4 क्वेश्चंस हैं. यू विल राइट एंड लर्न, यू विल लर्न एंड राइट इन रजिस्टर. नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन. ह्यूमन हैव अ डबल सर्कुलेशन है. हार्ट से लंग्स में भी ब्लड जाता है और हार्ट से टिश्यूज में भी. टिश्यू से फिर वापस हार्ट में आएगा और लंग्स से वापस हार्ट में आता है. तो इसको डबल सर्कुलेशन हम कहेंगे. दिस मीन्स, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, दिस मीन्स दैट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 दफा, एज इट गोज वंस अराउंड द बॉडी. इट वर्क्स लाइक दिस. नंबर 1 क्या है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द लंग्स में जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टू कलेक्ट ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन लेगा एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकालेगा. नंबर 2, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरे बॉडी को देगा. सेल्स विद ऑक्सीजन एंड पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन वाला ब्लड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेगा एंड अदर वेस्ट. नंबर 3, व्हेन ब्लड गेट्स टू द बॉडी, जब बॉडी को वापस जाएगा, अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड है जिसमें मेन वाटर होता है, passes across the wall of the capillaries में आएगा. substances such as oxygen and carbon dioxide move in both direction through the wall of the or by diffusion. ये इसमें डायग्राम देखें, हार्ट एंड लंग्स, ये डायरेक्शंस हैं. हार्ट से जो है वो वेन्स में आएगा, वेन्स से ये सेंटर में हार्ट, वेन से हार्ट में जा रहा है. और फिर नीचे एरो देखें, ये वेन से, ये भी हार्ट में आ रहा है, ये लंग से आ रहा है, ये किडनी है, और ये सारा जो है, इसको डायग्राम को देखें, ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है और ये राइट साइड है. और लंग्स है, हार्ट से लंग्स में भी जा रहा है और लंग्स से हार्ट में भी आ रहा है. सबको डबल सर्कुलेशन कहेंगे. हार्ट से जो है वो आउट भी हो रहा है और हार्ट से वेन के थ्रू ये इंटर भी हो रहा है. ये डबल सर्कुलेशन हो जाएगी. अब नेक्स्ट बेटा पेज पर आ जाए, ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड सर्कुलेट करता है. 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं.
पेज नंबर 142। सबसे पहले आर्टरी है, नॉन इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये इलास्टिक नहीं होते, यानी कि ये बड़े और छोटे नहीं हो सकते, थिक वॉल्स होती हैं इनकी, ये डायग्राम आपको दी हुई। नेक्स्ट कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज जो है वॉल विद थिन वॉल इनके होती है, थिन वॉल्स वन सेल थिक होती है, बहुत थिन होती हैं, एक सेल जितनी होती हैं। फिर है वेन्स, वेन्स भी नॉन इलास्टिक हैं, फाइबर्स हैं, ये थिन वॉल होती हैं। ये नीचे वेन दिखाई गई, इलास्टिक फाइबर एंड ये मसल्स हैं दरमियान में। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाएंगी। दे हैव थिक मसल्स, मस्कुलर वॉल्स टू कोप विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है उसमें भी को बर्दाश्त कर लेती, टूटती नहीं, थिक होती हैं। एज इट लीव द हार्ट, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। उसके बाद कैपिलरीज स्प्रेड थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, के टिश्यूज में कैपिलरीज फैल जाती हैं, सो दैट ब्लड गेट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी, बॉडी में हर सेल तक पहुंच जाता है ब्लड। द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर वेरी थिन होती हैं, दिस मीन्स दैट टिश्यू फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट कैन पास बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स में से पास हो जाता है। कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन्स बनाती हैं। अब आ जाए बेटा, नेक्स्ट पेज है 143। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट, वेन जो है वो दोबारा ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। दे आर वाइडर, बड़ी होती हैं ये, देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स होती हैं, थिनर वॉल्स हैं। दिस इज बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज लो होगा एंड द ब्लड फ्लो स्लोली। व्हेन यू मूव अराउंड योर बॉडी मसल्स हेल्प टू पुश ब्लड अलॉन्ग वेन बैक टू योर हार्ट में आता है। वेन्स हैव वॉल्व होता है टू कीप द ब्लड फ्लो इन द राइट डायरेक्शन में रखता है ये फ्लो ऑफ ब्लड को। ये वॉल्व ओपन होगा और ये वॉल्व क्लोज है, वॉल ओपन है तो ब्लड गोइंग दिस वे और क्लोज हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। डिड यू नो, देखिए, इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड फॉर ब्लड टू गो वंस अराउंड द बॉडी, एक दफा सर्कुलेट करने के लिए ब्लड को 30 सेकेंड्स लगते हैं। क्या हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये बेटा टेस्ट योरसेल्फ है, इसको लर्न करना है, इसके आंसर इसी टॉपिक में है, आपने खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, इजीली इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। इनके आंसर्स लिखना है अपनी नोटबुक्स में और लर्न करना है, साथ रजिस्टर में लिखना है सर। ये आपके कुछ होमवर्क में आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाई है, ये भी आपने इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे, अच्छी तरह रीड करेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।